हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूएई या दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, ये लाइसेंस मोटरसाइकिल का भी हो सकता है चाहे छोटी गाड़ी का हो, तो ये कैसे लिया जाता है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चाहिए, इसके अलावा इसकी फ़ीस क्या हो सकती है, और जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं तो मोटरसाइकिल के लाइसेंस जब आप ले लेते हैं उस वक्त आपकी क्या सैलरी हो सकती है, और छोटी गाड़ी का जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो उस वक्त क्या सैलरी हो सकती है। और लाइसेंस लेने से पहले जो आप वीज़ा आपके पास होता है वो कौन सा होना चाहिए, आया कि आप विज़िट वीज़े पर भी लाइसेंस ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने ऐसे सवाल किए थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, दोस्तों ने कमेंट में लिखा था कि क्या हम विज़िट वीज़े पर लाइसेंस ले सकते हैं कि नहीं, और इसमें जो है अगर किसी दोस्त के ग्लासेस लगे हुए हैं क्या वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी की दाढ़ी है तो क्या वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सवालों का मैं जवाब पहले आपको देता हूँ। आप जो है विज़िट वीज़े पर लाइसेंस नहीं ले सकते अगर आपकी जो है आई साइट वीक भी है, लेकिन आप जो है ग्लासेस लगाकर इस काबिल हैं कि आपको पूरा नज़र आ रहा है, तो भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर दाढ़ी भी है तो भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो आपने जब भी जो है लाइसेंस लेना है, आपके पास रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा होना चाहिए, जिसको आज़ाद वीज़ा भी बोलते हैं। अगर आप विज़िट वीज़े पर दुबई या यूएई में आते हैं तो आपको कोई कंपनी जॉब दे देती है, तो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करती है, तो भी आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है अपना वीज़ा लेते हैं या कंपनी आपको वीज़ा दे देती है। पहले ये होता था, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी जो है आपको एनओसी लेटर इशू करती थी। जब तक वो आपके पास लेटर नहीं होता था, आप जो है जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अभी जो है लाइसेंस लेने के दौरान जो एनओसी की शर्त होती है वो 2-3 मंथ से इन्होंने ख़त्म कर दी है। अगर आप अभी किसी कंपनी में भी काम करते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर जो है आपके पास जॉब नहीं है, आप दुबई में आकर लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है ऐसा वीज़ा लेना पड़ेगा जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। तो आप वो वीज़ा लेंगे तो आते ही जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर आप काम पहले कर लें 1 आधा साल और पैसे बना लें, फिर आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। तो इससे पहले जो आप वीज़ा लेते हैं, इसकी जो कास्ट होती है वो मैं आपको बता दूं कि 10,000 दिरहम के आसपास हो सकती है, और इसके अलावा जो आपकी एमनेस्ट आईडी इंश्योरेंस वगैरह डालकर जो है 2,000 दिरहम और बढ़ सकती है। तो ये है वीज़े की कास्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये लाइसेंस लेते हैं तो इसके लिए आपको जो है कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आप फ़िक्स प्राइस में लेते हैं तो कितने देने पड़ सकें, और अगर आप रेगुलर प्राइस में लेते हैं तो कितने देने पड़ेंगे। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि मोटरसाइकिल का जब आप लाइसेंस लेते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसकी फ़ीस क्या हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, अभी आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत नहीं है। एनओसी मुराद होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक आपके पास वो लेटर नहीं होता था, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इसकी शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है आपके पासपोर्ट की एक कापी होनी चाहिए, आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, आपके वीज़े की कॉपी या एमनेस्ट आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये है डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो वो भी साथ लेते आएँ। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी क्लासेस कम हो जाएंगी, आपकी जो फ़ीस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपने जो है अपना आई टेस्ट क्लियर करवाना होता है। किसी भी आरटीए की जो अप्रूव्ड लैब होती हैं वहाँ से आपने अपना जो है आई टेस्ट क्लियर करवाना है। ये तकरीबन 150 दिरहम के आसपास आपका जो है आई टेस्ट हो जाएगा। तो इसकी जो अभी मैं फ़ीस बताता चलूँ, इसकी फ़ीस जो है अभी ये मैं आपको दुबई जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस बताने जा रहा हूँ। इसकी जो बेसिक फ़ीस है वो 3,745 दिरहम के आसपास है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस भी होगा तो भी थोड़ी सी फ़ीस कम हो जाएगी। अगर आप ये फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसकी तकरीबन प्राइस है 6,700 समथिंग, इसकी इतनी प्राइस है, जो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बता दूंगा। जब मैं स्क्रीनशॉट आपको जो है शो कर दूंगा तो आप फुली आइडिया लगा सकते हैं। तो ये है इनकी फ़ीस की डिटेल जो भी। अभी मैं आपको कार के मतलब बताता हूँ, कार की लाइसेंस की क्या फ़ीस हो सकती है।
अगर आप कार का लाइसेंस लेते हैं तो इसके लिए जो फ़ीस की ज़रूरत होती है वो है, अगर आप मैनुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं इसकी जो बेसिक फ़ीस है वो है 4700 समथिंग, और अगर आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं वो है 4900 समथिंग। इसके अलावा अगर आप फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस लेते हैं जो ऑटोमेटिक है उसकी है 9800 दिरहम, और इसके अलावा जो है मैनुअल की जो फ़ीस है वो है 11600 दिरहम। ये है इनकी प्राइस का कंपैरिजन, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताए थे। जो आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेते हैं सेम आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, इसमें भी आपको जो है NOC लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप जो है लाइसेंस जब ये लेने के लिए शुरुआत करते हैं तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। आई टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने जो है अपने उस ड्राइविंग स्कूल में लेकर जाने होते हैं जहाँ से अपनी जो है फ़ाइल ओपन करवानी होती है। वहाँ से आप जो है इसकी जो फ़ीस होती है वो पे करेंगे। ये डिपेंड करता है आपने जो है बेसिक फ़ीस पे करनी है या फ़िक्स प्राइस में लेना है। आप जो है इंस्टॉलमेंट में भी ये फ़ीस पे कर सकते हैं। जब आप ये फ़ीस पे कर देंगे तो स्कूल वाले आपको जो है एक बुक देंगे, उसमें से जो है आपको जो है 8 लेक्चर दिए जाएंगे। आपने उस बुक को जो है अच्छी तरह पढ़ना है। जो स्कूल वाले हैं आपसे जो है उस बुक में से 8 लेक्चर करवाएंगे, तो आपने जो है उसमें से जो सिग्नल टेस्ट आता है उसकी तैयारी करनी है। आप ये 8 लेक्चर एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप ये 8 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है सिग्नल टेस्ट या थ्योरी टेस्ट की डेट किस वक्त लेते हैं। जब आपको श्योर हो जाए कि अभी मैं इसका टेस्ट दे सकता हूं, तो आप जो है इस टेस्ट की डेट के लिए अप्लाई कर दें, तो आपको जो है इसका मैसेज आ जाएगा कि आपका इस डेट की इस स्कूल में जो है इतने जो भी टाइम होता है आपने इसका टेस्ट देना है। तो जब आप ये सिग्नल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है आपको 40 क्लासेस करनी होती हैं। याद रखें ये 40 क्लासें होती हैं। जब आप एक क्लास करते हैं तो आपको टीचर के साथ 2 घंटे ड्राइविंग करनी पड़ती है। जब आप 2 घंटे ड्राइविंग करते हैं इसमें आपकी 4 क्लासें माइनस हो जाएंगी। अगर आप इसी तरह 2-2 घंटे क्लासें करेंगे तो आप 2 घंटों से जो है 4 क्लासें माइनस करते जाएंगे। 40 क्लासें कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जो है 5 पार्किंग टेस्ट क्लियर करने होते हैं। आपको जो मस्ट होता है जब तक आप ये पार्किंग टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे आप जो है फाइनल ट्राई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पार्किंग टेस्ट में ये हिल पार्किंग भी हो सकती है, पैरेलल पार्किंग होती है, इमरजेंसी ब्रेक होती है और 2-3 पार्किंग और होती हैं। तो यानी आपको 5 पार्किंग टेस्ट दिए जाएंगे। आप जब ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको कच्ची ट्राई या असेसमेंट टेस्ट देना भी पड़ेगा। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो आप जो है फाइनल ट्राई नहीं दे सकते। और याद रखें जब आप ये फ़ेल हो जाएंगे, अगर आपने फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस नहीं लिया तो आपको 800 से 900 दिरहम के आसपास इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे असेसमेंट टेस्ट हो चाहे वो जो लास्ट ट्राई है वो हो। तो जब आप लास्ट ट्राई पास कर लेते हैं तो आपने जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। वो विदिन 30 मिनट्स जो है आपको लाइसेंस उसी वक्त दे देते हैं। तो ये है ड्राइविंग में जो है अगर आप लाइसेंस लेते हैं उसका तरीक़ाकार। अभी मैं आपको बताऊंगा जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस जब आप लेते हैं उसमें सैलरी ज़्यादा होती है, चाहे आया कि आप जो छोटी गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं उसमें ज़्यादा सैलरी होती है। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आपने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जो है मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेते हैं इसमें जो है आपकी फ़ीस भी कम होती है, और जो मोटरसाइकिल की जब आप जॉब करते हैं इसमें आपकी सैलरी भी कार के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं इसमें आपकी इतनी सेफ्टी नहीं, रोड फास्ट होते हैं, तो इसमें बहुत रिस्की काम होता है। इस वजह से आपकी जो है सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप 12 घंटे काम करें तो आपकी जो है 4000 से 5000 के आसपास जो है सैलरी हो सकती है। इसमें सैलरी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको मिल सकती है। अभी जो नया रूल चल रहा है वो ये है कि अगर आप एक डिलीवरी करते हैं तो एक डिलीवरी के पीछे आपको जो है 4 दिरहम मिल जाते हैं। आप आवर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, फ़िक्स सैलरी के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इसकी जो मोटरसाइकिल की रेशो है वो यही है। और इसके मुकाबले में कार की जब आप जॉब करते हैं इसकी जो बेसिक सैलरी जो नॉर्मली चलती है वो 2500 दिरहम से 3000 दिरहम के आसपास होती है। अगर आपका अपना वीज़ा है तो मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 3000 के आसपास हो जाएगी। अगर आपको कंपनी ने वीज़ा दिया है और ड्राइवर की जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इतनी जो है 25 के आसपास होगी। तो जब आप छोटा लाइसेंस लेते हैं इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। आप छोटी गाड़ी भी चला सकते हैं, पिकअप भी चला सकते हैं, और हाईएस्ट जो होती हैं जिसको मिडरोप भी बोलते हैं वो भी चला सकते हैं। अगर आप जो है 3 नंबर लाइसेंस लेंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं।
तो ये है इसकी सैलरी की जो रेशो मैंने आपको बताई है। इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगा, 2-3 साल का जो कंपनी होगी, फिर वो आपको जो है ज़्यादा सैलरी भी दे सकती हैं, क्योंकि आपको जो है लोकेशन का भी सारा पता होता है। जब आप नया लाइसेंस लेंगे तो एक बात याद रखें, आपकी इतनी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। एक तो आपका लाइसेंस नया होगा और आपको लोकेशन का भी पता नहीं होता, इस वजह से सैलरी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम होती है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो टाइम के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई चीज़ मिस हो जाए, आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज कर दें या हमें कमेंट में बता दें, तो इंशाल्लाह उधर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।